दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है पेटीएम स्टॉक के बारे में। पेटीएम का स्टॉक जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, बहुत ही ज्यादा हाइप के साथ ये स्टॉक लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे सब लोगों को लगा था छप्पर फाड़ रिटर्न से देगा और 1700-1800 रुपए के आसपास ये स्टॉक ने अपनी लिस्टिंग की थी। बम्पर बम्पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन बम्पर रिटर्न इसके आज तक नहीं बने। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको एज इन्वेस्टर कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए, या फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते टाइम कौन से बेसिक फंडामेंटल्स को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मेक श्योर कीजिए आप मुझे चैनल के ऊपर देख रहे हो पहली बार, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ ना स्पेशली, तो जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक ने अपनी एंट्री मारी थी, सब इन्वेस्टर को लगा था कि छप्पर फाड़ रिटर्न्स इसके बनेंगे और उस टाइम पे ऐसे लिस्टिंग इसकी हुई भी थी। जिस तरीके से प्राइस बैंड के ऊपर इसका आईपीओ आया था, 1700-1800 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, लेकिन वो लिस्टिंग प्राइस को इसने पिछले 3-4 सालों से अभी तक, जब से ये लिस्टिंग हुआ है पिछले 4-5 सालों से अभी तक इस प्राइस को इसने क्रॉस नहीं किया है। रीजन बिंग, कंपनी के अंदर बहुत सारे इश्यू जब ये पब्लिक लिस्टेड हो गई तो सामने आने लगे। सबसे पहला बेसिक जो था मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे। बहुत सारे आरबीआई के रूल्स को इन्होंने वायलेट किया, ऐसा कहा जाने लगा और कहीं ना कहीं इस वजह से इन्वेस्टर का भरोसा तो उठ ही गया। लेकिन इसके जो फाइनेंशियल्स थे, जब भी इसका आईपीओ आया था तब से लेकर खराबी थी, लेकिन इन्वेस्टर ने जस्ट बिकॉज हाइप इतनी ज्यादा थी पेटीएम ऐप की, हर इंसान के पास पेटीएम एप्लीकेशन था, सब लोगों को लगा कि इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन एक्चुअली सब लोग गलत साबित हो गए। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़े से देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी आज के डेट में इंडिया में बन चुकी है, लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल स्पेशली देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि रेवेन्यूज तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं हो रहा। कंपनी प्रॉफिट्स तो छोड़ो, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसने लॉस की, हालांकि किसी क्वार्टर में अगर इसका प्रॉफिट आ जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि रिसेंटली जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए जहां पे इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किए, जिस वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट स्टॉक को लेकर बदल गया। सबसे पहले तो अगर मैं रेवेन्यूज को ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ तो 2021 से लेकर आज तक पिछले 4 सालों से रेवेन्यूज इसके अच्छे तरीके से बढ़े हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो जो जिस टाइम पे लॉस बहुत ज्यादा था 3-4 साल पहले, वहां से लेकर कम होते होते लॉस बहुत कम हो गया और आने वाले सालों में ये प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना भी है। और इनके जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स रिसेंटली कुछ आए हैं 1-2 क्वार्टर से, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आए हैं। अब कौन सी चीजें जो आपको एज ए इन्वेस्टर पता चलनी चाहिए, बेसिक चीज ये है दोस्तों कि जब पेटीएम एप्लीकेशन आया था तो पेटीएम सिर्फ अकेला था जो हर दुकानदार के पास था और हर एक के मोबाइल में था। लेकिन आज की डेट में क्यूआर स्कैन करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, गूगल पे है, फोन पे है और पता नहीं दुनिया भर की इतनी सारी कंपनीज इसमें एंटर हो चुकी है। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। तो इस इंटेंस कंपटीशन में पेटीएम अपने आप को कैसे साबित करता है अलग, ये बहुत देखने वाली बात होगी। नंबर 2, पेटीएम का जो बिजनेस है, स्पेशली मूवी बिजनेस हो गया या फिर इसका जो इवेंट बिजनेस था, वो जोमेटो ने टेक ओवर कर लिया। जोमेटो ने इस बिजनेस को खरीद लिया, डिस्ट्रिक्ट नाम का एप्लीकेशन उन्होंने बना दिया और पूरा का पूरा पेटीएम का सारा जो बिजनेस आता था मूवी का वो वहां चला गया। तो कहीं ना कहीं जो नई वर्टिकल्स में पेटीएम एंटर होना चाहता है वो किस तरीके से होता है वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज आज के डेट में मुझे अगर 10 लोग मिलेंगे तो 10 में से शायद 8 लोग बाकी अदर एप्लीकेशन यूज करते होंगे और 1-2 इंसान ही पेटीएम एप्लीकेशन यूज करते होंगे। तो आज के डेट में पेटीएम इज काइंड ऑफ ओल्ड एज बॉय, जहाँ पे मतलब बहुत ही किसी सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ा खिलाड़ी हो जाता है। वैसे कुछ पेटीएम का हाल है कि पेटीएम सबसे फर्स्ट कमर था, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके मैनेजमेंट के अंदर इतने इश्यूज हो गए और मैनेजमेंट के बहुत सारी चीजें पब्लिकली एक्सपोज हो गई या फिर आरबीआई की नजरों में आ गई, जिस वजह से पेटीएम का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पेटीएम का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए था, एक्सपोनेंशियल एप्लीकेशन में अपडेट होने चाहिए थे, एक्सपोनेंशियल जिस तरीके से पेटीएम के ऊपर बाकी सारे वर्टिकल्स बनने चाहिए थे, उस हिसाब से नहीं बने, जिस वजह से पेटीएम एज अ बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज के डेट में आने वाले क्वार्टर्स में इसके प्रॉफिट्स अगर स्टेबल रहते हैं और नए वर्टिकल्स के अंदर ये लोग एंट्री मारते हैं तो किस तरीके से इसके फाइनेंशियल सुधरेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए एज इन्वेस्टर आपको हमेशा कॉशियस रहना है और जस्ट बिकॉज आपकी मोबाइल में एप्लीकेशन है और उसका आईपीओ आ रहा है इसलिए आप खुश हो रहे हो, ऐसे नहीं करना है। बिकॉज हर बम्पर स्टॉक, हर
फेमस स्टॉक आपके फेमस रिटर्न्स नहीं बनाते। एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स वही स्टॉक बनाते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और ज़्यादा चर्चे में नहीं आते। ऐसे स्टॉक में आपके रिटर्न्स हमेशा बनते हैं। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।